Hariom students, I am Pushpanjali from CBSE English classes. Today I am going to tell you the uses of wood. आज मैं आपको wood के बारे में बताने जाऊंगी कि wood को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. बच्चों को बहुत सारा confusion होता है कि wood को कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करें. ठीक है, तो सबसे पहले wood का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल के जगह वुड का प्रयोग करते हैं. ठीक है, बहुत सारी जगह पे हम लोग विल भी लगाते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो हम विल के जगह पे पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज़ करेंगे. जैसे कि क्या आप यहाँ आएंगे, वुड यू कम हियर प्लीज़. तो यहाँ पे देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या आप यहाँ आएंगे, वुड यू कम हियर प्लीज़. ओके, नाउ सी, क्या आप गाना गाएंगे, वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज़. तो हियर अ पोलाइट रिक्वेस्ट इज डन. क्या आप उधर जाएंगे, वुड यू गो देयर प्लीज़. सो इट्स अ, आपको तो ये देख के ही लग रहा होगा कि बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो जहाँ पर भी बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाए तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करते हैं. क्या आप मुझे यहाँ यह पता बताएंगे, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़. तो यहाँ पे क्या है कि आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, वेरी पोलाइटली आई एम रिक्वेस्टिंग. ओके, नाउ सेकेंड रूल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी वुड का प्रयोग किया जाता है. अब देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जस्ट यू एक्सप्लेन इन हिंदी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो. सो फर्स्ट सेकेंड रूल, इनडायरेक्ट स्पीच में पहला क्लाउज पास्ट में है तो दूसरा क्लाउज भी ऑब्वियसली पास्ट में होगा. ठीक है, तो ही सेड मोहन विल गो टू स्कूल. He said that Mohan would go to school, or it is also the rule of narration that will is changed into would for the past tense. Okay, now come to the third rule. भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए भी would का प्रयोग किया जाता है. Suppose that कि we are talking about the future, isn't it? और फ्यूचर में हमारा कोई चाहत है, कोई हम चाहते हैं, हमारा विश है, डिज़ायर है, तो फॉर दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग वुड. ओके, मैं चाय लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक टी. तो देखिए तो फ्यूचर की बात हो रही है ना, आई वुड लाइक टू टेक टी. मैं एक गाना गाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग. क्या आप लेना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक टू टेक. आप क्या लेना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक टू टेक. ठीक है, तो दिस ऑल आर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. क्या आप कब आना चाहेंगे, when would you like to come. So dear children, please keep in your mind that if we are talking about the future, then we are using here would. Now number 4, वुड का प्रयोग कंडीशनल ग्रामर में भी किया जाता है. अभी आप लोग को मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है. वुड का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में ही किया जाता है. क्यों किया जाता है, इसको पहचानेंगे कैसे कि कंडीशनल सेंटेंस है. और कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है. सबसे पहले, कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच द कंडीशन एज वेल एज रिजल्ट इज ऑल्सो देयर. उसमें कंडीशन भी है और रिजल्ट भी है. अगर मैं बाजार जाऊंगा तो पेन लाऊंगा, अगर तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए पेन लाना. तो अगर मैं बाजार जाऊंगा तब तो पेन लाऊंगा ना. तो कंडीशन इज हियर. सो सी, उसको पहचानेंगे कैसे. उसका पहचान है ता ती ते. ठीक है, अगर तुम बाजार जाओगी, ठीक है, तो पेन लाओगी. तो इसको पहचानेंगे कैसे, ता ती ते से. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस पास्ट डेफिनेट में रहेगा और सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम याद कर लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंस के लिए फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट डेफिनेट यानी सिंपल पास्ट होगा और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है. यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता. अभी हम बोले हैं ना पहचानने के लिए ता ती ते लगाते हैं. ठीक है, तो यदि तुम आते, तो ते है यहाँ पे, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता. इफ़ यू केम, तो पहला सेंटेंस क्या था, पास्ट डेफिनिट. तो पास्ट डेफिनिट में क्या है, इफ़ यू केम, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है ना. तो इफ़ यू केम सो आई वुड हेल्प यू. और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो सो आई
वुड हेल्प यू, हेल्प सब V1 है, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा तो हमें कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस पास्ट डेफिनेट में रहेगा और सेकेंड सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यदि तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हें किताबें देता। इफ यू गेव मी मनी देन आई वुड गिव यू बुक्स। ओके, नाउ देखिए देन आई वुड गिव यू बुक्स, तो ये अगर स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं। ओके, अब देखिए यदि तुम मेरी मदद करते, अगर यदि तुम मेरी मदद करते हैं हो तो मैं दरवाज़ा खोल देता। इफ़ यू हेल्प मी इफ़ यू हेल्प मी देन आई वुड ओपन द डोर। अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं दरवाज़ा खोल देता, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। यदि तुम एग्ज़ाम की तैयारी करते तो आज तुम एक IAS ऑफिसर होते। इफ़ यू प्रिपेयर्ड एग्जाम देन यू वुड बी एन IAS ऑफिसर। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम तैयारी करते तब तुम IAS होते ना, तो कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। यदि तुम मेरी मदद करते तो तुम मेरे एक अच्छे दोस्त होते, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम मेरी मदद करते। ओके, इफ़ यू हेल्प मी देन यू वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड। गेटिंग चिल्ड्रेन, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या करना है, हमेशा हमें वुड का यूज़ करना है, ठीक है। नाउ अब इसको हम पहचानेंगे कैसे। कभी कभी क्या होता है ना कि कंडीशनल सेंटेंसेस में चुका होता, गया होता, आया होता, ये सब सेंटेंसेस में समझ आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना, कहीं कहीं पे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि वुड हैव क्यों लग गया, अभी तो वुड का ही यूज़ बताए थे, तो वुड हैव क्यों लग गया। यदि तुम मुझे किताब दिए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता, ये भी तो कंडीशनल सेंटेंस ही है ना, कंडीशनल सेंटेंस। पर इसमें क्या हो रहा है कि चुका होता, चुकी होती, गया होता, गई होती, आया होता, आई होती, ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, इफ यू हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुम मुझे किताब दिए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, ठीक है। यदि तुम दहेज मांग लिए होते तो मैं पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर ली होती, ठीक है। इफ़ यू हैड डिमांडेड डॉरी देन पुलिस वुड हैव अरेस्टेड यू। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर भी चुका होता, चुकी होती, तो वहाँ पे हम लोग वुड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ रूल, इफ़ वर। और इसको समझने के लिए कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंसेस भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, ठीक है। अगर मैं पक्षी होता, ठीक है। तो अगर मैं, तो ये तो है नहीं, एक्चुअली है नहीं पर हम लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं ये होता, ठीक है। यदि मैं क्लास का कैप्टन होता तो उन्हें पनिश करता, तो यदि मैं होता तब तो पनिश करता ना। तो इफ़ आई वर अ कैप्टन ऑफ अ क्लास आई वुड पनिश देम। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं उन्हें पनिश करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा विश है, होता, पर है नहीं, इफ़ आई वर। ओके, यदि मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे क्या है, इच्छा है ना, होता है नहीं, ठीक है। यदि तुम प्राइम मिनिस्टर होते, इफ़ यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, यदि वह एक प्राइम मिनिस्टर होता, इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये बस हमारी कल्पना है कि मैं जो हूँ नहीं, काश होता, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं राजा होता, काश मैं IAS ऑफिसर होती, ठीक है। यदि मैं एक टीचर होता तो सभी बच्चों को पढ़ाता, ठीक है। इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड टीच एवरी चिल्ड्रेन। तो ये इच्छा प्रकट की जा रही है, काश मैं होता, ठीक है, जो हूँ नहीं।
यदि मैं एक पिता होता तो उसे नहीं जाने देता। इफ़ आई वर अ फादर आई वुड नॉट अलाउ हिम टू गो। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता मीन्स आई वॉज, इफ़ आई वर इन योर प्लेस, नहीं मैं अगर तुम होता, ठीक है, मैं तुम्हारे कैरेक्टर में होता, तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी में होता, तुम्हारे बदले मैं होता, ठीक है, तब हम वहाँ पे लिखेंगे इफ़ आई वर यू। यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? इफ़ यू वर आई देन व्हाट वुड यू डू। तो समझ आ रहा है बच्चों आपको वुड का यूज़ कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए नंबर 6। अब वुड का यूज़ चॉइस, ठीक है, चॉइस या प्रेफरेंस को बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है। वुड रैदर का यूज़ हमेशा चॉइस या प्रेफरेंस, सपोज दैट मुझे कुछ और पसंद है, मुझे ये किताब पसंद नहीं है, वो किताब पसंद है, तो मैं वहाँ पे वुड रैदर का यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करूँगी? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस V1 प्लस देन, ओके, यही स्ट्रक्चर होगा अगर आपके पास कोई चॉइस है या फिर प्रेफरेंस है, आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस V1 प्लस देन, ओके। वह झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, वो झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा, तो चॉइस है ना यहाँ पे, ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, वो मरना पसंद करेगा झूठ बोलने के बजाय, ठीक है, तो ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, ओके। आई वुड रेदर डाई देन बेग, भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। मुझे मतलब कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मरना पसंद है मुझे पर भीख मांगना पसंद नहीं है, तो आई वुड रेदर डाई देन बेग, ओके। तो व्हाट ही इज प्रेफरिंग? ही इज प्रेफरिंग टू डाई, ठीक है, रेदर टू बेग, वो मरना पसंद करेगा पर भीख मांगना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। आई वुड रेदर रीड अ बुक देन प्ले, मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूँगा, तो वो मुझे खेलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, तो आई वुड रेदर रीड अ बुक देन प्ले, ओके। तो चॉइस और प्रेफरेंस के लिए हम लोग वुड रेदर का यूज़ किए, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस V1 प्लस देन, ओके। वेरी क्लियर चिल्ड्रन। नाउ नंबर 7, सेवेंथ रूल फॉर यूजिंग वुड इज डिज़ायर बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, हमारी चाहतें बहुत होती हैं, ठीक है, तो जब हमारी चाहत है, डिज़ायर है, तो भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। काश मैं एक टीचर होता, ओके, आई विश आई वुड बी अ टीचर, isn't it? This is my wishing. I wish that I would be a IAS officer, okay. तो आई विश आई वुड बी अ टीचर, आई विश, अब बोलते ना दीजिए यहाँ पे तो वुड है, वुड बी का यूज़ कैसे करेंगे, ओके, तो वुड बी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग डिज़ायर बताने के लिए, ठीक है। आई विश आई वुड बी अ टीचर, काश मैं एक टीचर होता। आई विश आई वुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता, ठीक है, तो ये हमारा इच्छा है, हमारी डिज़ायर है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है, काश मैं होता पर मैं हूँ नहीं। आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड, काश तुम मेरे दोस्त होते, ठीक है, जब रियल कंडीशन नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, अनरियल कंडीशन है, ठीक है, तब हम लोग इसको यहाँ पे वुड बी का यूज़ कर रहे हैं। आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड, ओके। नाउ 8th रूल, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सपोज दैट कोई काम पास्ट में हो गया, पास्ट में जो उसका हैबिट था उसको भी बताने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। देखिए, देयर यूज्ड टू बी अ टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड ही वुड गो टू द बैंक ऑफ रिवर, जंगल में एक शेर हुआ करता था और वह नदी के किनारे जाया करता था। तो ये सारे पास्ट के हैबिट है ना, कि जंगल में एक शेर हुआ करता था और वह नदी के किनारे जाया करता था, तो ये पास्ट का हैबिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास्ट के हैबिट के लिए भी वुड का यूज़ कर रहे हैं, ओके। नाउ आफ्टर डिनर आई वुड गो फॉर अ वॉक, मतलब ये मेरी हैबिट है, पास्ट की हैबिट है, खाना खाने के बाद मैं वॉक के लिए जाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट के हैबिट के लिए भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? वुड का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा लास्ट है 9th रूल, जब हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए भी,
ठीक है। फ्यूचर की संभावना बताने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं वुड का? मान लीजिए कि फ्यूचर में मेरी कोई संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर का कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो भी हम लोग यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। ओके, वह आएगा, तो देखो वी आर नॉट श्योर ना, वह आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि वह आएगा, तो ही विल कम, श्योर है ना कि ही विल कम, वो आएगा। ही वुड कम, वह शायद आएगा। व्हेन वी आर श्योर ना कि ही विल कम, वह आएगा, ठीक है, तो श्योरिटी है यहाँ पे 100% चांसेस है दैट ही विल कम। ओके, बट व्हेन वी आर नॉट श्योर, वह शायद आएगा, ठीक है, 50% चांसेस है वह शायद आएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वह शायद आएगा, तो ही वुड कम। ओके, आई वुड हेल्प यू, मैं शायद तुम्हारी मदद करूँगा। आई एम नॉट श्योर दैट आई विल हेल्प यू। ओके, जस्ट इन फ्यूचर वी आर टॉकिंग दैट आई वुड हेल्प यू, ठीक है, मैं हो सकता हूँ कि आपकी मदद करूँ, मैं शायद तुम्हारी मदद करूँगा। शी वुड बी 70 टुमारो, शायद कल वह 70 की हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें वुड में हम लोग शायद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर, 100% श्योरिटी नहीं है। सी वुड बी 40 नेक्स्ट ईयर, वह शायद अगले साल 40 की हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर की संभावना को बताने के लिए, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए जब हम लोग श्योर नहीं हैं, 100% श्योरिटी नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे वुड का यूज़ कर रहे हैं। विल का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? विल का यूज़ करेंगे जब हमारा 100% फ्यूचर में श्योरिटी है दैट ही विल डू दिस वर्क, वह यह काम को कर लेगा, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। पर अभी हम लोग वुड का यूज़ देख रहे हैं, तो वुड हम लोग शायद में, संभावना में, फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रेन, नाउ थैंक you for watching my video. Thank you so much. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon to get the further notifications.